हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हाँ, आज तक जैसे कि मैंने आपसे ऑलवेज छोटी छोटी स्टोरीज शेयर की है एंड आई हैव शेयर DIYs फ्यू ऑफ देम। तो अभी आज का जो वीडियो है दैट विल बी रिगार्डिंग एशियंट हिस्ट्रीज। हाँ, बहुत ही नया टॉपिक है, बिल्कुल भी ऑन द मेडिवियल इंडिया कि हमारा इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था एंड कौन कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। So, आज that the title is India versus the world। अभी ये जो इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड है, क्यों मैंने ये टाइटल दिया है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तो 3 कंट्रीज मेंशन किया है दैट इज यूरोप, द अरब वर्ल्ड एंड द अफ्रीका। और उनके सामने इंडिया कैसे डील करता था, हाउ वाज द रिलेशन, और ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी आई वांट टू टेल यू, आज से 2000 साल पहले जो 8th और 18th सेंचुरी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो 8th और 18th मतलब वो 1000 years का गैप हुआ। फिर दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो 18th सेंचुरी है उसे सेंचुरी ऑफ लाइट्स क्यों कहा गया है। द रीज़न इज जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे सोशली लोगों के लिए, तो वो जब अमेरिकन्स थे, फिर फ्रेंच लोग थे, हेटन लोग थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल थोड़ी मतलब बहुत सारे डिसीजंस थे जो उनको पसंद नहीं थे। सो दे वांट टू चेंज। तो उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था पूरा 18th सेंचुरी। अभी आप बोलोगे, आप पूछोगे व्हाट इज द रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो डिसीजन लिया गया होता है गवर्नमेंट के साइड से और आपको नहीं पसंद होता है और उस डिसीजन को वायोलेंटली चेंज करना, मतलब झगड़ा करके या ऑल दैट वॉर करके और ऑल सारी चीज़ों के साथ, तो इसे बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि इन दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी हुई थी इन यूरोप एंड एशिया। सो उनकी वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा था कंट्रीज पे, कि लैंग्वेजेस में, फिर रहने करने में, बहुत सारी चीज़ों में। देन द थर्ड पॉइंट इज कि ये सारी चीज़ें इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट करती थी। सो इंडिया पे इंडिया पे ऐसे इम्पैक्ट करती थी कि वो लोग डिफरेंट, मतलब इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड करता था एंड व्हेन इट डज, व्हाट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड, मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड मीन्स कि सस्ते दाम में कोई चीज़ खरीदना और उसको महंगे दाम में बेचना, दैट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड ऑफ द कंट्री। एंड तो इंडिया पे भी ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा था, लैंग्वेजेस पे, देन कल्चरली भी। तो क्योंकि कल्चरली इंडिया के साथ भी ये रिलेशंस थे, डिफरेंट मतलब कंट्रीज के साथ रिलेशंस थे, क्योंकि इंडिया ट्रेड करता था इसीलिए। एंड लास्ट पॉइंट इज कि कुछ एम्पायर्स भी खड़े हुए थे तब, दैट वाज द रशियन एंड दी पर्शियन एम्पायर्स जो है वो खड़े हुए थे। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन द इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। अभी पहला कंट्री हम लेंगे यूरोप। सो पहले हम लोग चलेंगे यूरोप। पर यूरोप क्यों जाना है, वहाँ पे क्या है क्या? यूरोप में क्यों जाना है? यस, यूरोप में हमें इसीलिए जाना है कि अभी जो न्यू यूरोप फॉर्म हुआ वो कैसे हुआ, मतलब पहले क्या क्या सिचुएशंस वहाँ पे थी और उन लोगों ने क्या फेस किया, उसके बाद ये नया यूरोप फॉर्म हुआ। सो लेट्स सी नया यूरोप में जो रोमन एम्पायर था वो 2 हिस्सों में बट गया, और 2 वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। बाद में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एम्पायर था वो अपने कैपिटल के साथ ही अलग हुआ था, तो उसका जो कैपिटल है उसका कोई फिक्स कैपिटल नहीं था, 4 बार चेंज हुआ था। फर्स्ट वॉज मेडिलियोना, सेकेंड वॉज रेविना, थर्ड वॉज रोम एंड फोर्थ वॉज सेवलोना।
तो ये जो सारी मतलब ये जो कैपिटल्स थे उनके साथ वो अलग हुआ था, और जब वो अलग हुआ तो रोम ने कुछ आदिवासियों को वेलकम किया था। आदिवासियों की दो जात थी, एक तो स्लेव और दूसरा था जर्मनिक। और ये लोग कहाँ से आए थे? सो दे वर केम फ्रॉम रशिया एंड जर्मनी। हाँ बोलो अभी। अभी आदिवासी क्यों आए थे? ये क्या डिनर करने आए थे क्या पार्टी करने आए थे उधर? एक्चुअली पार्टी करने ही आए थे, वो मार धाड़ मसाला वाली पार्टी डिस्कस करने क्या के लिए बात है, आए मेरे थे। को कभी बुलाओ ऐसा पार्टी में, मजा आएगा। काश मैं पहले श्योर पैदा हुआ श्योर रहता। बुलाऊंगी मैं, नेक्स्ट बार हम लोग जाएंगे उसके साथ। लेकिन ये बहुत 200 साल पुरानी पार्टी थी ना। अच्छा। वो हमारी तरह डोमिनोज वाली पार्टी नहीं अरे करते, यार, हम लोग भी जाते वो किधर है मार Domino's धाड़ में। मसाला वाली पार्टी करते। सो जो रोम मतलब वो लोग ये डील करने आए थे रोम के साथ कि हाँ ठीक है, हम लोग मतलब हम लोग वी विल डू अ वॉर, हम लोग सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सारी चीज़ें करने के लिए आए थे, और रोम ने भी बड़े चाव से उसका वेलकम किया था। और तो क्या, बाद में जब वो लोग आए तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, धीरे धीरे करके वो सब कुछ मतलब सेटल करके बैठ गए थे। अरे क्या गिरना है क्या? मेरे को धक्का मार रहे हो मेरे को? ऐसा सही कोई से होता है? खड़े रहो ना यार। क्या यार, मैं हूँ फिर ना, क्या छोड़ दो। था, फिर कुछ नहीं, वो लोग कुछ कर तो नहीं पाए थे। धीरे धीरे करके वो लोग यूरोप के छोटे छोटे शहरों में सेटल्ड हो गए। अच्छा, अभी वो फिर? लोग सेटल्ड हो गए धीरे धीरे करके, तो वहाँ के जो रहने सहने वाले लोग थे उसमें भी डिफरेंस आया, उसकी लैंग्वेजेस थोड़ी चेंज हो गई, फिर उसके क्या बोलते हैं हलन चलन में भी डिफरेंस आया, मतलब कि सब चेंज होने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर क्या, तब भी थोड़े बहुत नेशंस खड़े हो रहे थे नए वाले, ओके। तो उसमें भी डिफरेंस आ रहा था। फिर वो लोग क्या है, ये जो आदिवासी आए थे वो लोग लोकल पॉपुलेशन की तरह उन लोगों के साथ सेट हो गए, दैट्स इट। और सो अभी हम लोग चलते हैं, ये था वेस्टर्न यूरोप का। Okay. अभी हम लोग चलते हैं ईस्टर्न यूरोप में। Now we are going to Eastern, the old Roman of मैंने Empire. जैसे बोला कि ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर था वो सेपरेट हो गया अपने कैपिटल के साथ। तो उसका कैपिटल का नाम था बाइजेंटियम एंड कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो ये जब सेपरेट हुए तो उन लोगों ने कुछ कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया था, और वो कंट्रीज के नाम है टर्की, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड इजिप्ट। अभी ये जो कंट्रीज को इन्वॉल्व किया तो उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और धीरे धीरे इन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी हुआ है। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आई विल श्योरली टेल यू कैसे ये था। बाद में ये बाइजेंटियन रूलर्स जो है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड तो बाइजेंटियन रूलर्स है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। उनकी वजह से रशिया जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि वेस्टर्न में भी एक चर्च था, ईस्टर्न में भी चर्च था, लेकिन ईस्टर्न में बाइजेंटियन रूलर्स होने के कारण उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो हैंडलिंग सब था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसकी वजह से रशिया जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, और जो ईस्टर्न में जो चर्च था उसका नाम था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और वेस्टर्न में था उसका था कैथोलिक चर्च। अभी जो नेक्स्ट है, बाइजेंटियन रूलर्स ने किन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया एंड हाउ दे डिसअपियर्ड वेस्टर्न यूरोप को, कैसे वेस्टर्न रोम को उन लोगों ने कैसे डिसअपियर कर दिया, वो हम श्योरली नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। सो वेट फॉर दैट, प्लीज डू वॉच। बाय।